हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन विद रिपीटेशन क्वांटिफायर्स। इसके बारे में भी मैंने आपको थ्योरी में बताया था जब मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू पैटर्न क्रिएट करना बताया था। सो रिपीटेशन क्वांटिफायर्स क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताती हूँ। हमने 4 रिपीटेशन क्वांटिफायर्स देखे थे, मल्टीप्लाई, प्लस, क्वेश्चन मार्क एंड करली ब्रेसेस के थ्रू हमने रिपीटेशन क्वांटिफायर्स देखे थे। ठीक है, तो इधर मैंने टेक्स्ट एक स्ट्रिंग लिया हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज द पैटर्न ABBCDEFG, पूरा ABCD लिखा हुआ है टिल द Z। ओके, तो हियर बाय रेगुलर एक्सप्रेशन आई एम क्रिएटिंग वन पैटर्न। तो मैंने पैटर्न क्रिएट किया है AB एंड C। ओके, सो B के आगे मैंने मल्टीप्लाई का साइन लिखा हुआ है। सो दिस मल्टीप्लाई साइन ये क्या करेगा, इस पैटर्न को हम ऐसे रीड कर सकते हैं, A फॉलोड बाय B 0 और मोर टाइम्स फॉलोड बाय C। ठीक है, इमीडिएटली फॉलोड बाय C। मतलब अगर आप इस पैटर्न में देखें तो A B अगर उसको मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा है तो वो A और C को बता देगा। मतलब B 0 टाइम्स होना चाहिए या तो मोर देन 0 टाइम्स। ठीक है, मतलब कितने बार भी चलेगा। तो अभी अगर आप देखो इधर इस एक्सप्रेशन के थ्रू तो इसका रिजल्ट आना चाहिए ट्रू और एग्जैक्ट का रिजल्ट आना चाहिए दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। सो वी विल सी द रिजल्ट बाय दिस मल्टीप्लाई क्वांटिफायर। ओके, सो हियर यू कैन सी ट्रू एंड ABBBC। ठीक है, ये इसका पैटर्न ये है, तो उसने उतने बार रिपीट कर दिया है। ओके, अगर मैं मल्टीप्लाई की जगह लिखती हूँ प्लस, ठीक है, तभी भी आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार तो ये है ही स्ट्रिंग में ट्रू और उसने पूरा स्ट्रिंग दे दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने इधर टेस्ट और एग्जिट दोनों मेथड का यूज किया है। अगर मेरी स्ट्रिंग में बी नहीं होता, ओके, मेरी स्ट्रिंग में बी नहीं होता तभी प्लस साइन का क्या इफेक्ट होता है ये आप देख लीजिए, फॉल्स और नल। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लस के थ्रू उसे एक बार तो बी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई लगा रही हूँ सो यू कैन सी द इफेक्ट। मल्टीप्लाई साइन क्या करता है, 0 और मोर टाइम्स बी को रिपीट करेगा। सो ट्रू एंड वी आर गेटिंग AC। ठीक है, क्योंकि बी उधर 0 टाइम्स प्रेजेंट है। तो मल्टीप्लाई साइन के साथ वो मुझे AC दे रहा है, लेकिन अगर मैं इधर प्लस लगा रही हूँ तो मुझे आंसर फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लाई एंड प्लस साइन। अगर मैं इधर क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क से क्या मिलेगा, यू कैन सी ट्रू एंड AC। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क क्या करेगा, अगर मुझे B मिल रहा है एक बार तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिल रहा, सिर्फ एक बार ही मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब या तो 0 बार या एक बार। ठीक है, अगर मैं इधर लेती हूँ B तभी वो मुझे आंसर देगा ABC। कैन यू सी? ओके, एंड इफ आई रिपीट इट मोर देन 1 टाइम्स, so here you can see the result false and null. Okay, I hope it is clear to all of you. ठीक है, अभी ये हो गया हमारा रिपीटेशन क्वांटिफायर्स। इसके बाद मैंने आपको बताया था थ्योरी लेक्चर में कि हम इधर नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम्स आपको रिपीट करना है वैसा भी दे सकते हैं। तो मैं एग्जैक्ट एग्जाम्पल ही ले रही हूँ, ABC आप देख सकते हो, तो ये 2 बार रिपीट हुआ है। सो इसका आंसर मुझे मिला है ट्रू एंड ABBC। अगर मैं इसको ज्यादा बार रिपीट करती हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा फॉल्स, एज यू कैन सी फॉल्स एंड नल। सो दिस इज ऑल अबाउट रिपीटेशन क्वांटिफायर्स। ये हमने देखा रेगुलर एक्सप्रेशन विद रिपीटेशन क्वांटिफायर्स। ठीक है, अगर मुझे ये सेम थिंग, ठीक है, ये मैं अपना पुराना स्ट्रिंग ले रही हूँ इधर, विल सी सम अदर एग्जांपल। Okay, so this is my string visit Prestige Institute of Engineering Management and Research, और मैं अपना रेगुलर एक्सप्रेशन बना रही हूँ विजिट को। ठीक है, सो इधर हम देखेंगे कुछ पोजिशनल इंडिकेटर्स। ठीक है, मैंने आपको रिपीटेशन क्वांटिफायर बता दिया, अभी हम देखेंगे पोजिशनल इंडिकेटर्स। ठीक है, इसके बारे में भी थ्योरी लेक्चर में हमने
देख लिया था, ये चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो मैंने आपको 2 पोजिशनल इंडिकेटर बताए थे, एक है कैरेट साइन, ठीक है। सो कैरेट साइन क्या करता है, ये देखता है कि आपका स्ट्रिंग, जो आपने स्ट्रिंग लिया है वो इस पैटर्न से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इधर आप देख सकते हो मेरा विजिट, ठीक है, स्ट्रिंग मेरा स्टार्ट हो रहा है विजिट से, ठीक है। तो कैरेट साइन क्या दिखेगा कि आपका जो स्ट्रिंग है वो इस पूरे पैटर्न से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो मुझे इसका रिजल्ट यू कैन सी ट्रू एंड विजिट, क्योंकि मैंने इधर केस इनसेंसिटिव सर्च लगाई थी आई के थ्रू, इसलिए उसने ये लोअर केस में विजिट को भी फाइंड आउट कर लिया इधर, ठीक है। अगर मैं इधर लगाऊंगी ये विजिट, अगर आप स्टार्टिंग में लगाते हो तो वो, सॉरी कैरेट साइन स्टार्टिंग में लगाते हो तो वो देखता है कि आपका स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर पैटर्न से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है। एक होता है डॉलर साइन, तो डॉलर साइन अगर आप लास्ट में लगाते हो तो वो देखता है कि आपका स्ट्रिंग में एंड हो रहा है इस पैटर्न के साथ या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको इधर रन करके दिखाती हूँ, ये आंसर आ रहा है फॉल्स और नल। क्यों फॉल्स है, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग एंड हो रहा है रिसर्च पे। अगर मैं इधर रिसर्च लिखूंगी तो मुझे इसका रिजल्ट मिलना चाहिए ट्रू, ठीक है, क्योंकि आपका स्ट्रिंग एंड हो रहा है रिसर्च से, मैंने पैटर्न बनाया है रिसर्च, ठीक है। सो आंसर वुड बी ट्रू एंड रिसर्च, ठीक है। रिसर्च उसने मैच करके मुझे दे दिया है, ठीक है। अगर मैं इधर कैरेट साइन स्टार्टिंग में डालती हूँ और एंडिंग में डॉलर साइन, तो वो एग्जैक्ट ये ही पैटर्न होना चाहिए, ठीक है, जो कि है नहीं तो हमें फॉल्स मिलेगा। सो एज यू कैन सी द रिजल्ट, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमने पोजिशनल इंडिकेटर्स भी देख लिए और सम रिपीटेशन क्वांटिफायर्स भी देख लिए। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन से इन सब का यूज कैसे कर सकते हैं, ये आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं।